हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट, भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। सबसे पहले इसके उद्योग के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक बहुत प्राचीन एवं बृहत्तम सुसंगठित उद्योग है। इस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 102 लाख लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त लाखों हथकरघा बुनकर, कपास उगाने वाले कृषक को भी यह अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सुलभ कराता है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ग्रीक, रोमन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं के ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट हो चुका है कि अति प्राचीन काल में भारत में निर्मित विविध प्रकार के कलात्मक कपड़ों का संपूर्ण यूरोप में विशिष्ट स्थान था तथा उस समय भारतीय वस्त्रों का प्रयोग प्रतिष्ठा और गौरव का सूचक माना जाता था। प्राचीन काल में भारतीय मलमल और छींट के वस्त्र पहनने में रोमन महिलाएं गौरव समझती थी। यह उद्योग 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, किंतु यूरोप की औद्योगिक क्रांति से इसको बड़ा धक्का पहुंचा। मशीन युग ने इस उद्योग को और अधिक जर्जर बना दिया। भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र की शुरुआत सन 1818 में हुई, जिस समय कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई 1818 में, परंतु इसमें सफलता न मिल सकी। अतः सूती वस्त्र उद्योग का वास्तविक शुरुआत 1854 में हुई, जब मुंबई में पहली स्वचालित सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। इसके उपरांत 1859 में अहमदाबाद में दूसरी कपड़ा मिल शाहपुर मिल्स के नाम से तथा तीसरी मिल 1863 में कैलिको मिल्स के नाम से स्थापित की गई। इन सूती वस्त्र मिलों को यहाँ इतनी अधिक सफलता मिली कि सन 1863 के पश्चात अहमदाबाद और इसके निकटवर्ती नगरों में एक के बाद एक करके अनेक वस्त्र मिलें स्थापित हो गई। सन 1900 तक देश में सूती वस्त्र मिलों की संख्या लगभग 193 मिल थी, जबकि 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध से इस उद्योग को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस उद्योग को विकसित होने का पूर्ण अवसर मिला। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय देश में सूती वस्त्र की 389 मिलें थी। देश विभाजन के फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग को गहरा धक्का लगा। विभाजन के फलस्वरूप देश की 15 बड़ी मिलें तथा 48% कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। फलतः कई सूती वस्त्र मिलों को कपास के अभाव के कारण बंद करना पड़ा तथा विदेशों से कपास को आयात किया जाने लगा। सन 1951 के बाद से सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनके फलस्वरूप यह उद्योग निरंतर प्रगति करता गया। सन 1993 में देश में सूती वस्त्र की 1166 मिलें थी। इनमें से 188 सार्वजनिक क्षेत्र में, 121 सहकारी क्षेत्र में
और 857 मीलें निजी क्षेत्र में थी। सूती वस्त्र उद्योग का देश के निर्यात व्यापार में 30% का योगदान रहता है। अब उद्योग का स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। देश में सूती वस्त्र का अधिकांश उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों में होता है। शेष उत्पादन दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों से प्राप्त होता है। सबसे पहले महाराष्ट्र सूती वस्त्र के उत्पादन में इस राज्य को देश में पहला स्थान प्राप्त है। यहाँ सूती वस्त्र की लगभग 125 मिलें हैं, जिनसे प्रतिवर्ष 150 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। अकेले मुंबई महानगर में सूती वस्त्र की लगभग 59 मिलें हैं, इसलिए इसे सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, अमरावती, अकोला तथा औरंगाबाद भी सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ उद्योग के विकास हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ काली मिट्टी वाले क्षेत्र से कपास की स्थानीय रूप से उपलब्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त मुंबई बंदरगाह से मिस्र व संयुक्त राज्य अमेरिका से लंबे रेशे वाली कपास आयात करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की सामुद्रिक जलवायु वस्त्र उद्योग के पूर्ण अनुकूल है। टाटा जल विद्युत परियोजना से सस्ती जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। राज्य में सघन जनसंख्या के कारण स्थानीय रूप से सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी हो जाती है। इसके बाद में दूसरा राज्य है गुजरात। गुजरात देश का दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। वर्तमान में यहाँ सूती वस्त्र की लगभग 120 मिलें हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग 130 करोड़ मीटर कपड़े का निर्माण करती हैं। अहमदाबाद इस प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्माणक नगर है। यहाँ सूती वस्त्र की 70 मिलें हैं, जिनसे देश के लगभग 1/4 सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। इसलिए यह नगर पूर्व का बोस्टन कहलाता है। बड़ोदरा, सूरत, भावनगर, भरूच, पोरबंदर, राजकोट यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ कपास स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती है तथा जनसंख्या की अधिकता के कारण सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ की आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के पूर्ण रूप से अनुकूल है। यहाँ तैयार होने वाले माल को देश में दूर दूर तक भेजने के लिए सभी प्रकार की परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद में तीसरा राज्य जो आता है मध्य प्रदेश। इस राज्य में भी सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान में यहाँ सूती वस्त्र की 88 मिलें हैं। इनमें इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, रायपुर, मंदसौर, ग्वालियर, सतना, भोपाल व जबलपुर इस राज्य के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। यहाँ उद्योग के लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से सुलभ हो जाता है। राज्य के कोयला क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में कोयला तथा चंबल परियोजना से सस्ती दर पर जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। आदिवासियों की अधिकता के कारण यहाँ सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद में जो चौथा राज्य है
वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ देश का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ सूती वस्त्र की लगभग 41 मिलें हैं। कानपुर न केवल राज्य का बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत का सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, जहाँ सूती वस्त्र की 14 मिलें हैं। मोदीनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हाथरस, इटावा और वाराणसी अन्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। इस राज्य में उद्योग के विकास के प्रमुख कारण वृहद बाजार तथा परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता कही जा सकती है। जनसंख्या की अधिकता के कारण सस्ते श्रमिक की स्थानीय उपलब्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक रही है। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल। इस राज्य में सूती वस्त्र के 55 कारखाने हैं। यहाँ उद्योग का स्थानीयकरण कलकत्ता के आसपास लगभग 50 किलोमीटर की परिधि में मुख्यतः हुगली के दोनों ओर हुआ है। हुगली, हावड़ा, 24 परगना तथा श्रीरामपुर जिले सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कलकत्ता बंदरगाह की नज़दीकता है। यहाँ अनुकूल आर्द्र जलवायु रहती है। रानीगंज तथा झरिया की खानों से कोयला प्राप्त हो जाता है। रेल मार्गों और जल मार्गों का जाल एवं विशाल बाजार की समीपता सुलभ है। घनी जनसंख्या वाले प्रदेश के केंद्र में स्थित होने से सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद में तमिलनाडु में सूती कपड़े की मिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसका प्रमुख कारण पायकारा योजना से सस्ती जल विद्युत शक्ति और कपास का अधिक मात्रा में मिलना है। दक्षिणी भारत के लिए समस्त देश का 16% सूत बनाते हैं। तमिलनाडु में 300 सूती कपड़े की मिलें हैं। यहाँ के मुख्य केंद्र मदुराई, कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई, पेरम्बूर, तिरुचिरापल्ली, गुडियाट्टम, त्रियुगोडे, रामनाथपुरम, टूटिकोरिन, तंजौर, काकीनाडा, एलोरा और तिरुनेलवेली हैं। अकेले कोयम्बटूर जिले में 91 मिलें हैं। यहाँ की अधिकांश मिलें मध्यम व छोटे आकार की हैं। आंध्र प्रदेश में सूती कपड़े की 33 मिलें हैं और मुख्य केंद्र पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, वारंगल, तादेपल्ली तथा सिकंदराबाद में हैं। केरल में 27 मिलें हैं तथा इसके प्रमुख केंद्र हैं तिरुवनंतपुरम, किवलोन, अलगप्पानगर, अलवाई, चलापुरम, काकानोर, अल्लप्पी और पापिनीसेरी आदि प्रमुख हैं। इसके बाद कर्नाटक में इस राज्य में सूती वस्त्र की 39 मिलें हैं। हुगली, बेलारी, देवगिरी, मैसूर, बेंगलोर, गुलबर्ग, गोकक तथा चीतलदुर्ग सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब भारत में सूती वस्त्र में अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ मुख्यतः पाली, ब्यावर, विजयनगर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, ऋषभदेव, अलवर, रायबा, गुलाबपुरा, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, भवानी मंडी, भीलवाड़ा व उदयपुर और कोटा ये प्रमुख केंद्र हैं। राजस्थान में 25 मिलें हैं जिनमें
भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, अलवर और उदयपुर प्रमुख केंद्र हैं। तो इस आधार पर ये जो राज्यों की मिलों के बारे में बताया, इसके बाद में उत्पादन एवं व्यापार तथा लास्ट में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र। जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों को मानचित्र पर दिखलाने का प्रयास किया गया है। आप भी एक आउटलाइन मैप में ये मिलों को दर्शा सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, और ये क्वेश्चन जनरली परीक्षा में देखने को मिलता है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।